Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angels Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying chapter 5 in science of standard 7th. Students, in our previous class we have discussed about the acids and bases. Today we will discuss about the indicators. Indicators means सूचक. How would you find out whether a substance is acidic, basic और न्यूट्रल? मीन्स आप कैसे पता लगाओगे कि गिवन सब्सटेंस इज बेसिडिक, कि दिया गया सब्सटेंस बेसिडिक है और बेसिक क्षारीय है और न्यूट्रल या फिर उदासीन है, कि आप कैसे पता लगाओगे कि दिया हुआ सब्सटेंस हमारा अम्लीय है, क्षारीय है और उदासीन है. टेस्टिंग द सब्सटेंस इन वन वे ऑफ डूइंग इट, उस सब्सटेंस को किसी एक तरीके से टेस्ट करके. बट दिस इज़ नॉट अ सेफ वे, लेकिन ये एक सुरक्षित तरीका नहीं है. टू ओवरकम दिस, इससे बचने के लिए सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड इंडिकेटर हैव बीन डेवलप्ड. मीन्स कुछ केमिकल्स जिन्हें इंडिकेटर्स कहते हैं डेवलप किए गए हैं टू आइडेंटिफाई दैट गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, basic or neutral. So let's discuss indicators. Indicators are substances that slow a change in color when brought in contact with acids or bases. Indicators वो substance होते हैं जो कुछ कलर चेंज दिखाते हैं जब हम उन्हें एसिड्स या बेसिक के कॉन्टैक्ट में लेकर जाते हैं. The most common indicator used in laboratory is litmus. लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंडिकेटर लिटमस पेपर होता है. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स. यह लाइकन्स से निकाला जाता है, लिया जाता है एंड इज़ अवेलेबल आइदर इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर नॉन एज लिटमस पेपर. मीन्स यह या तो सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है या फिर स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक पेपर की स्ट्रिप की फॉर्म में मिलता है, जिसे कि लिटमस पेपर बोलते हैं. लिटमस पेपर इज़ आइदर रेड और ब्लू इन कलर. लिटमस पेपर या तो रेड कलर का होता है या ब्लू कलर का होता है. इट्स चेंजेस कलर डिपेंड अपॉन वेदर द कंपाउंड इज एन एसिड और बेस. उसका कलर चेंज डिपेंड करता है कि जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है. ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड अंडर एसिडिक कंडीशन. मीन्स ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड के अंदर डिप करते हैं देन इट टर्न्स इन रेड कलर. तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर में टर्न हो जाता है जब हम उसे एसिडिक सब्सटेंस के अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं. एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू अंडर बेसिक कंडीशन. और बेसिक कंडीशन के में रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है. मीन्स जब हम रेड लिटमस को किसी बेस के अंदर डिप करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, देन इट चेंज इट्स कलर इनटू ब्लू. लेट्स रिमाइंड, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड व्हेन इट डिप इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू व्हेन इट डिप इन basic solution. You can see in the figure, first figure, blue litmus turning red in an acid. means एक acid solution में blue litmus you can see turn into red, and in basic solution red litmus you can see turn into blue. Phenolphthalein and मिथाइल ऑरेंज आर ऑल्सो यूज्ड एज इंडिकेटर. फिनॉफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज भी एज अ इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं. यू कैन सी इन टेबल, फिनॉफ्थलीन एसिड में कलरलेस एंड बेस में पिंक सो होती है, एंड मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो कलर में चेंज हो जाएगी. मीन्स व्हेन वी डिप phenolphthalein in acid then it is colorless. When we dip phenolphthalein in base
it change its color into pink color. Methyl orange change into red when it dip in acid, and methyl orange change into yellow when it dip in base. The solution that don't show a change in color in any of indicator, either acidic और basic, वो solution जो किसी भी solution में either acidic either basic दोनों में ही color change नहीं करता, these substances as you already know are called neutral substances. वो सब्सटेंसेस न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहलाते हैं जो कि ना तो एसिड में और ना ही बेस में अपना कलर चेंज करते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर. कुछ एग्जांपल्स न्यूट्रल एसिड्स के जैसे कि वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर आर. So students, in our next class we will discuss about the types of indicators.